बच्चों आज हम बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे और हमेशा की तरह एक बात, यदि आप सीखने बैठे हैं तो आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। जिस समास में समस्त शब्दों से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब देखो, समास में क्या होते हैं, पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और मैंने दोनों ही आपको समझाए हुए हैं कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों ही पद आपस में मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ देखो, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे है चतुर्मुखः। जब मैंने इस समस्त पद का इसका विग्रह किया तो ये बना चत्वारि मुखानि यशसः। अब देखो, चत्वारि का अर्थ क्या होता है, चार, और मुखानि का अर्थ होता है मुंह। और यहाँ पे चत्वारि क्या है, पूरब पद है, और मुखानि क्या है, उत्तर पद है। यदि हम देखें इनका चार और मुंह, क्या ये कोई प्रधान है, किसी और संकेत कर रहे हैं। चार कहने से क्या हो रहा है और मुंह से क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले कि चार मुंह है जिसके वह, अब चार मुंह किसके होते हैं भाई, ब्रह्मा के होते हैं, तब इन दोनों पदों ने मिलकर किसकी ओर संकेत किया, तो इन्होंने ब्रह्मा की ओर संकेत किया, है ना। तो जो समस्त पद होता है ये क्या होता है, विशेषण होता है, और इसका विशेष्य कौन होता है, ब्रह्मा होता है। क्योंकि जो ये विशेषण होता है ये किसकी ओर संकेत करता है, ब्रह्मा की ओर करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा समास है जिसमें अन्य अर्थ या अन्य पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। और जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा है, वो है अव्ययी भाव समास। और जिसमें उभय लिंग की प्रधानता होती है, मतलब भाई पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, वो कौन सा समास है, वो कौन सा है बताओ, वो है द्वंद्व समास, है ना। तो अब आपने यहाँ पे समझ लिया बहुव्रीहि समास में कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। जो समस्त पद होता है वो विशेषण होता है, और उसका विशेष्य कौन होता है, वो अन्य पद जिसकी ओर ये दोनों मिलकर संकेत करते हैं वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा क्या है, विशेष्य, और ब्रह्मा का विशेषण क्या है, चतुर्मुखः। समझ गए। अब भाई बहुव्रीहि समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। एक तो है समानाधिकरण, एक है व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। अगर कोई 10th या 12th का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसने बस ये दो ही समास देखने हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। इससे ज़्यादा उसके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, रीट के एग्जाम्स की, या फिर आप नेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपने इन चारों को ध्यान से सुनना है और समझना है। पास करने से पहले हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले ये है कि अन्य पद के लिंग और वचन के अनुसार यत शब्द का प्रयोग होगा। जो यत के शब्द रूप है ना, वो किसके अनुसार चलेंगे, कि अन्य पद के लिंग के अनुसार। जैसे मैंने एक उदाहरण कराया था अभी, तो उसमें ब्रह्मा क्या था, कौन सा लिंग था उसका, पुल्लिंग था ना। तो ऐसे ही अन्य पद यदि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, भाई कौन सा वचन है उसमें, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो उसके अनुसार ही आपने यत के शब्द रूप लिखने हैं। ठीक है, जो आप विग्रह करते समय हम लगाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि भाई समस्त पद पुल्लिंग या स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहता है। मतलब 99% जो होता है कि जब हम समस्त पद बनाएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादातर किस में बनेगा, वो ज़्यादातर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा। यदि उसका अन्य पद जो है पुल्लिंग है तो वो जो क्या होगा, किस में बनेगा, पुल्लिंग एक वचन में बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। और यदि वो स्त्रीलिंग है तो वो किस में बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। आगे है कि वाक्य के अंत में अन्य पद के लिंग के अनुसार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लिंग होगा, यदि पुल्लिंग है तो यत के शब्द रूप पुल्लिंग की तरह चलेंगे, और यदि स्त्रीलिंग है तो लिंग के जो शब्द रूप है वो स्त्रीलिंग शब्द रूप, मतलब यत के स्त्रीलिंग शब्द रूप की तरह चलेंगे।
जैसे यम सहा, इसका अर्थ क्या होता है? जिसको वह, यदि पुल्लिंग हो, और यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? याम सा, ठीक है। येन सहा, जिसका अर्थ होता है जिसने वह या जिसके द्वारा वह। यशमय सहा, इसका अर्थ होता है जिसके लिए वह। और यशमात सहा, इसका अर्थ होता है जिससे वह। और यश सहा, जिसका वह। यशमिन सहा, जिसमें वह, आदि में से कोई ना कोई एक शब्द जरूर रहता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है जब आप विग्रह करें कि आपने यश सहा आएगा, यशमात सहा आएगा या यशमिन सहा आएगा। अब सबसे पहले हम करते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब देखो, समानाधिकरण नाम से ही चल रहा है पता कि भाई जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान विभक्ति के होते हैं, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति आए उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। जैसे नील अम्बरहा, यदि हम इस समास का विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? नीलम अम्बरम यशसहा। नीले वस्त्र है जिसके वह, किसके हैं? बलदेव के, है ना। राक्षस के भी नीले वस्त्र होते हैं। तो अब यहाँ पे नील अम्बरहा जो विशेषण था, समस्त पद क्या होगा इसमें? विशेषण। और इन्होंने किसकी ओर संकेत किया? बलदेव जी की ओर संकेत किया। तो बलदेव जी क्या थे इसमें? अन्य पद थे, है ना। तो नीलम और अम्बरम, इन दोनों में ही कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का, है ना। उन्होंने बलदेव की ओर संकेत किया, पुल्लिंग था, तो यहाँ पे समस्त पद में भी क्या आया? पुल्लिंग आया। अच्छा, नीलम का मूल शब्द क्या है? नील। और अम्बरम का मूल शब्द क्या है? अंबर। तो यहाँ पे नील और अंबर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया और हमने कि ये पुल्लिंग में था और पुल्लिंग क्या हमने विसर्ग लगा दी, तो क्या होगा? ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। तो क्या बना? नील अम्बरहा। तो हमने समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ा कि जिसमें दोनों ही पदों में समान विभक्ति होती है, तो वो कौन सा समास होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। मतलब जिसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें समस्त पद क्या होता है? समस्त पद विशेषण होता है। और ये समस्त पद जब जिसकी ओर संकेत करता है उस अन्य पदार्थ की ओर, वो क्या होता है? विशेष्य होता है ना। तो ये कुछ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास से संबंधित कुछ उदाहरण हैं जो हम करेंगे। जैसे पहला है नीलकंठः। यदि हम इस समास का, इस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? देखो, नीलकंठः तो क्या आएगा? नीलम कंठम यशसः, कि नीला कंठ जिसका है वह। तो क्या बनेगा? नीलम, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे नीलम कंठम यशः सह। नीला कंठ जिसका है वह। नीलाकंठ किसका भाई? नीलाकंठ शंकर जी का, शिव जी भगवान का नीलाकंठ है ना। और यदि इसका मूल शब्द हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, राइट। कट किया। अब इन दोनों में से हम मूल शब्द निकाल लेंगे। नीलम से नील निकल गया, कंठम से कंठ निकल गया। और इन्होंने किसकी ओर संकेत किया था? शिव जी भगवान की ओर। और वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमने ये विसर्ग लगा दी, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हमारा समस्त पद क्या बना? नीलकंठः। अब दूसरा हमारा है दश आनन। अब देखो, दश का अर्थ क्या होता है? 10। आनन का अर्थ क्या होता है? मुख। कि 10 मुख हैं जिसके, किसके हैं 10 मुख? रावण के ना। तो 10 हमने यहाँ पे 10 लिखा ऐसे। आनन, तो आनन क्या होगा? आन नानी। आन नानी, मुख है ना भाई, कितने मुख है? 10, तो बहुवचन आएगा। फलम फले फलानी, तो आन नानी, है ना। यशसः, 10 मुख जिसके हैं वह। किसके मुख हैं? 10 रावण के। और जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो हम क्या करेंगे? यशसः को हमने कट किया। हमने 10 का मूल शब्द 10 ही होता है। और आन नानी का क्या होता है? आनन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और प्रथम पुल्लिंग का हमने प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा दिया।
तो क्या बन गया दशानन। अब देखो यहाँ पे लंबोदर, तो लंब क्या होगा लंबम, है ना। और उद्रम, उद्रम क्या होता है पेट। तो लंबा उदर है जिसका, वह किसका है लंबा उदर, गणेश जी का है ना। तो यहाँ पे लिखो लंबम उद्रम यशसः, कि लंबा उदर है जिसका वह। अब देखो यहाँ पतित पत्रहा, पतित का अर्थ क्या होता है गिरना। तो पतित क्या हो जाएगा पतितम पत्रम यशमात सहा, पंचमी विभक्ति, है ना। कि पतित पत्रम, कि पत्ता गिर गया है जिससे, वह पत्ता किससे गिरेगा, पेड़ से गिरेगा ना। तो इसका क्या होएगा समस्त विग्रह, सॉरी इसका विग्रह क्या बनेगा, इसका बनेगा पतितम पत्रम, फिर यशमात सहा, यशमात सहा, कि जिससे वह, मतलब कौन से ये पत्ता गिर गया है, किससे गिरा है भाई पेड़ से। तो क्या आएगा वृक्षः या तरुहु आप लिख दो, है ना। तो क्या आएगा पतितम पत्रम यशमात सहा, पतित का अर्थ ही गिरना होता है। और हमें पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति होती है। अब देखो यहाँ पे विद्या धनहा, विद्या एव धनहा यशसः, विद्या ही धन जिसका है वह, किसका धन है पंडित जी का, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा विद्या, विद्या एव धनम, विद्या एव धनम यशसः, विद्या ही धन है जिसका वह। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है समास विग्रह दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इसका समस्त पद बनाना है। और हम कौन सा कर रहे हैं, हम समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो देखो श्वेतम अम्बरम यशसः, हमने समस्त पद बनाना है। सबसे पहले हम यशसः को हम कट करेंगे, कट कर दिया। अब हम श्वेतम और अम्बरम इन दोनों के मूल शब्द हम लेके आएंगे। देखो श्वेतम का मूल शब्द क्या होगा श्वेत, हमने यहाँ पे लिखा श्वेत, ठीक है। और अम्बरम का अंबर होगा दीर्घ से, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी, आ बन जाएगा, ये आ हो गया। और ये म ब र, तो श्वेतांबर, तो सफेद वस्त्र है जिसके, साधु महाराज के होते हैं ना। तो पुल्लिंग की ओर संकेत है, तो हमने यहाँ पे विसर्ग हमने यहाँ पे लगा दी। अब मुझे यहाँ पे ना एक और वर्ड याद आ रहा है दत्त धनहा। देखो यहाँ पे अगर शब्द दिया हुआ है आपको दत्त धनहा, है ना। दत्त का अर्थ क्या होता है देना, और धन मतलब पैसा। यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा, देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो क्या बन जाएगा इसका, देखो दत्तम धनम यशमयी सह, है ना। कि जिसको धन दे दिया गया है वह, किसको धन दे दिया गया है ब्राह्मण को। तो यहाँ पे भी क्या होगा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया, है ना। और यदि हम इसका समस्त पद बनाए तो वही पहले इसको कट करेंगे, दोनों के मूल शब्द ले आओ दत्त और धनम का धन, और ये पुल्लिंग था तो पुल्लिंग की हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा दी, तो क्या बन गया दत्त धनहा। अनाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित हमने उदाहरण भी किए। और अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। अब व्याधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है, बिल्कुल समानाधिकरण बहुव्रीहि समास से अपोजिट होता है ये। मतलब जहाँ उसमें दोनों ही पदों में समान विभक्ति थी, वहाँ व्याधिकरण में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही भिन्न भिन्न विभक्तियाँ होती हैं। मतलब पूर्व पद में कोई और विभक्ति होगी, उत्तर पद में कोई और विभक्ति होगी, ठीक है। समझ रहे ना आप मेरी बात। अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो समस्त पद है, जब मैंने इसका विग्रह किया तो ये बना चंद्रहा शेखरे यशसः, कि चंद्र चंद्रमा, शेखरे माने शिखर पर न सिर पर, यशसः जिसके है वह। अब भाई चंद्रमा किसके सिर पर है, शिवजी भगवान के। तो यहाँ पे चंद्रशेखर क्या है विशेषण है, किसका विशेषण है ये विशेषण है शिवजी का।
शंकर भगवान का। अब आप जब इसके विग्रह को ध्यान से देखोगे तो चंद्रमा में प्रथमा विभक्ति लगी है ना, और शेखरे में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति। देखो चंद्रमा शिखर पर है जिसके, मतलब सिर पर, और अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में, पे, पर, कारक पता है ना आपको। तो देखो अब चंद्रशेखरे यशसः, चंद्रमा शिखर पर मतलब सिर पर है जिसके वह, तो यहाँ पे दोनों ही पदों में अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये कौन सा बना, ये व्याधिकरण बहुवरी समास। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। अब ये है व्याधिकरण बहुवरी समास से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, और मैंने बताया व्याधिकरण क्या होता है, जिसमें दोनों ही पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। देखो अस्त्र पाणी, पाणी क्या होते हैं, हाथ, अस्त्र है हाथ में जिसके, देखो हाथ में, तो में जो होता है वो किसका चिन्ह होता है, कौन से कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का ना, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह बनेगा अस्त्रम, ठीक है, पाणी का क्या, पाणौ, यशसः, कि अस्त्र हाथ में है जिसके वह, है ना। अब देखो यहाँ पे चक्र पाणी, चक्र हाथ में है जिसके वह, चक्र किसके हाथ में होता है, विष्णु भगवान के। तो देखो यहाँ पे चक्रम, पाणौ, यशसः, है ना। अब देखो यहाँ पे स्वदेश स्नेह, किस स्वदेश पर स्नेह है जिसका, अपने देश पर प्यार है जिसका। देखो स्वदेशे, तो पर किसका चिन्ह होता है, सप्तमी विभक्ति में आता है ना, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है ये, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो स्वदेश का क्या हो जाएगा, स्वदेशे, स्वदेशे, फिर क्या आएगा, स्नेहे, यशसः, कि स्वदेश पर स्नेह है जिसका वह, है ना। तो पर का चिन्ह किसका होता है, अधिकरण कारक का। अब यहाँ पे है खड़ग हस्तः, कि खड़ग, खड़ग हाथ में है जिसके। अब देखो में आ गया, में भी सप्तमी विभक्ति में आता है, तो क्या हो जाएगा, खड़गम, खड़गम, हस्त का हस्ते हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हाथ में, और यश सहा, कि खड़ग हाथ में है जिसके वह, ठीक है। यहाँ पे मैंने विसर्ग लगाती है, कट कर दो यश में, ठीक है। अब आगे देखो चंद्रशेखरे यशसः, ये हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पे है चंद्रशेखरे यशसः, कि चंद्रमा शिखर पर है जिसके वह। अब आप यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे, देखो इस दोनों ही पदों में विभक्ति क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे चक्रम पाणु में भी अलग अलग है, स्वदेशी स्नेह में भी अलग है, खड़गम हस्ते में भी अलग है, अब यहाँ पे चंद्रशेखरे में भी अलग है। तो जहाँ विभक्ति अलग अलग होती है पदों में, वहां कौन सा समास होता है, व्याधिकरण बहुवरी समास होता है। तो हमने इसका समस्त पद बनाना है। सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, इसके बाद इनके मूल शब्द निकाल लो। देखो चंद्र का चंद्री हो गया, शेखरे का शेखर हो गया, और किसकी ओर संकेत किया था, शिव जी भगवान की ओर, वो पुल्लिंग है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हमने लगा दिया, तो क्या बन गया, चंद्रशेखरः। अब देखो वीणा पाणौ यशसः, वीणा पाणौ, कि वीणा हाथ में है जिसके वह। अब वीणा किसके हाथ में होती है, माता सरस्वती के हाथ में होती है ना। तो हमने इसका समस्त पद बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको हम कट करेंगे। अब वीणा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वीणा, वीणा का तो मूल शब्द क्या होता है, वीणा ही होता है, और पाणों का क्या होता है, पानी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पानी, तो हमारा क्या बन गया, वीणा पानी। समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों ही बहुवरी समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तुल्य योग बहुवरी समास। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। तुल्य योग में क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सहा आता है। आपने क्या करना है, जब आप इसका समस्त पद बनाओगे तब आपने सहा की जगह क्या लगा देना है, सा लगा देना है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तुल्य योग बहुवरी समास में कुछ नहीं है, बस तृतीय विभक्ति का प्रयोग है।
सहा आएगा, सहा का अर्थ होता है साथ, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तब क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। जैसे आपको याद हो जब हमने अव्ययी भाव समास किया था, याद है ना आपको, सेम बस उसी चीज को याद रखो बस। जैसे यहाँ पे क्या है, रामेण सहा, है ना, तो राम के साथ जब हम इसका समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सहा, सहा क्या होगा, स, और रामेण का राम, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्या बन जाएगा ये, स रामः। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि तुल्य योग बहुव्रीहि समास में कि देखो नियम बहुत सारे, सूत्र बहुत सारे हैं, समझाऊंगी तो और बड़ा हो जाएगा, वो कुछ काम भी नहीं है आपके, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि यदि आपके पास तृतीया विभक्ति में आ जाता है, सह दिया होता है, सह का अर्थ होता है साथ, जब आप समस्त पद बनाओगे तब आपने वहां पे सा लगाना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। ये तुल्य योग से संबंधित कुछ उदाहरण हैं। तुल्य योग में कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, और क्या आएगा, सहा आएगा, ठीक है, सहा को क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे पुत्रेण सहा है, भाई आपने उपपद विभक्ति पढ़ी हो तो सहा के योग में तृतीय विभक्ति आते हैं, इतना हम सबको पता है। कोई भी अंग विकार हो, ठीक है, और सहा, साकम, सार्धम ये शब्द आ जाए तो इनके योग से क्या होता है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पे सहा आ गया, तो यहाँ पे पुत्र में तृतीया लग गई तो क्या बन गया, पुत्रेण हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका समस्त पद बनाना है। तो मैंने कहा था आपको सहा का क्या आदेश होगा, सा होगा ना, तो सहा को हमने सा कर दिया। पुत्रेण में मूल शब्द क्या है, पुत्र है, ये हमने पुत्र कर दिया और यहाँ पे विसर्ग लगा दी, सा पुत्रः। ऐसे ही परिवारेण सहा क्या हो जाएगा, सा लिखा और यहाँ पे आपने परिवार लिखा और एक वचन लगा दो, क्या हो जाएगा, सपरिवारः। सहा भार्या मतलब पत्नी के साथ, तो क्या हो जाएगा, सहा का सा हो गया और भार्या पत्नी के साथ, ओके। फिर है सीतया सहा, यहाँ पे सा लिखा, अब सीतया का आपने क्या लिखना है, सीत, तो क्या बनेगा, ससीतः मतलब सीता के साथ। अगर यहाँ पे होता राधया सहा तो क्या बनता, सराधः, क्या बनता, सराधः मतलब राधा के साथ, समझ गए। एक बात और, अगर आपको यहाँ पे दे दे कि भाई आपको स सीता दे दे और आपको बोले कि भाई इसका आप विग्रह करें तो कैसे करोगे। अब मैंने आपको समझाया, सा आ गया, सा किसका था, सहा से निकला था ना, तो सहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है, तो सीता की तृतीया क्या होगी, सीतया, तो आपने यहाँ पे सीतया लगाना है और सा की जगह ना सहा कर देना है, बस। बहुव्रीहि समास में हमने समानाधिकरण हमने पढ़ लिया, व्यधिकरण हमने पढ़ लिया, तुल्य योग हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। अगर आपको ये समास समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आपकी हेल्प से ये चैनल आगे बढ़ रहा है, तो जितना हो सके आप शेयर करें। और सब अब हम कर रहे हैं व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो अब इसमें क्या, देखो भाई इसमें आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें युद्धवाची शब्दों का प्रयोग होगा, युद्ध जिसमें लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होगा व्यतिहार में। और दूसरा क्या है, इसमें तृतीया व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना आपने कि व्यतिहार बहुव्रीहि समास में या आपको ना युद्धवाची शब्द दिखाई देंगे जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, और दूसरा इसमें तृतीया व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण करते हैं। और मैंने आपको बताया कि व्यतिहार बहुव्रीहि समास में क्या होती है, लड़ाई झगड़ा ये सब आते हैं, आपको सेंटेंस पढ़कर ही चल जाएगा पता। जैसे इसमें है मुष्टि भी प्रहृत्य इदम प्रवृत्तम युद्धम। अब देखो इसमें क्या कहा है कि मुष्टि भी तृतीया विभक्ति है कि मुष्टि क्या होती है, मुक्का, है ना, मुख के मुक्कों से क्या हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, युद्ध का भाव आ रहा है ना। देखो प्रहृत्य का अर्थ होता है लेकर, इसका अर्थ क्या होता है, लेकर, और इदम का अर्थ होता है यह, प्रहृत्य का अर्थ होता है लेकर और इदम का अर्थ होता है यह, कि मुख के मुक्कों को लेकर, क्या मतलब मुख के मुक्कों से क्या हो रही है, युद्ध हो रहा है।
मतलब झगड़ा हो रहा है। तो इसका समस्त पद क्या होगा? जब हम समस्त पद बनाएंगे इसका, तो हम इन सब को कट कर देंगे, ठीक है। और देखो क्या होगा इसका, मुष्ठा, मुष्ठा, और क्या हो जाएगा, मुष्ठी, मुष्ठा मुष्टि, क्या हो जाएगा, मुक्को से, मुक्को से। तो इसके बहुत सारे नियम सूत्र हैं, वो आपने याद नहीं करने, सिर्फ आपने ये कुछ उदाहरण हैं जो आपने बस ध्यान रखने हैं। अब सेकंड हमारा है कि हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रहृत्य इदम पर्वतम युद्धम। वैसे आपने ये वाली लाइन जो है याद कर लेना, ये जब भी आपको अगर कुछ ऐसे आपको समस्त पद में दे दे और विग्रह करने को बोले, तो ये वाली लाइन आपने लिखनी पड़ेगी हर एक में, जहां भी युद्ध का भाव आ जाए, प्रहृत्य इदम प्रवृतम युद्धम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम, अब यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो हाथों से हो रही है, ठीक है। हाथों को लेकर ये युद्ध जो है संपन्न हो रहा है, मतलब हाथों से लड़ाई हो रही है। तो जब हम इसका समस्त पद करेंगे तो हम इन सबको कट करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हस्ता, पहले में हम लिखेंगे हस्ता, हमने लिखा, और फिर क्या लिखेंगे, हस्ता हस्ती, हस्ता हस्ती, मतलब हाथों से, हाथों से। अच्छा, एक आप ध्यान रखोगे, जब आप देख रहे होगे कि जब इसकी एक पहचान भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी समस्त पद बनेंगे ना, वो इकारांत बनेंगे। देखना आप जितने भी आपको दिखेंगे ना युद्ध वाले, जितने भी आपको शब्द दिखाई देंगे समस्त पद में, वो आपको इकारांत दिखाई देंगे। ये इसकी एक पहचान है, आप ध्यान रखना। और आगे है केशेषु केशेषु प्रहर्ते इदम प्रवृतम युद्धम, कि केशेषु मतलब बालों से, मतलब बालों से पकड़ पकड़ कर जो है वो यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो पहले दो में तृतीया विभक्ति थी और ये सप्तमी का उदाहरण आ गया। मैंने आपको बताया था कि व्यतिहार में तृतीया और सप्तमी विभक्ति आती है और युद्ध वाले आपको शब्द दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो किससे हो रही है, बालों से हो रही है। एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं। अब भाई बाल कोई भी खींच सकता है, मैं ये कहूँ कि लड़के खींचते हैं, लड़की, कोई भी, मतलब झगड़ा हो रहा है, मतलब किससे, बालों को खींच खींच कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो वही इसको कट करेंगे और क्या बन जाएगा, पहले क्या आएगा, केशा और फिर केशी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसका समस्त पद जो होता है वो इकारांत में बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केशा केशी। ये कुछ बहुवरी समास के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कई बार जो है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखने पड़ेंगे, या लगा लो आपको इन्हें मतलब रटना पड़ेगा या इनको ध्यान में आपने रखना पड़ेगा। जैसे ये संख्या उत्तरपद बहुवरी समास है, कई बार काउंटिंग में आपसे पूछ लेता है। तो जहां भी आपको ये दिख जाए, जहां भी आपको उप दिख जाए सेंटेंस में, या अधुर दिख जाए या अधिक दिख जाए और उसके बाद संख्या हो, तो आपने ध्यान रखना वहां पे ना बहुवरी समास होगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, जैसे ये है दशानाम समीपे ये संति इति, अगर आपसे ये पूछे कि भाई इसमें समास कौन सा है, तो देखो यहाँ पे दशानाम समीपे ये संति इति कौन सा समास है, तो देखो यहाँ पे दश क्या आगे संख्या आ गई, है ना। और समीपे किसका होता है, उप, उप का क्या होता है, उप का अर्थ क्या होता है, पास। इसका मतलब क्या है कि भाई कि 10 के आसपास लोग हैं, मतलब दशानाम समीपे ये संति इति, मतलब 10 के आसपास है, मतलब जहां हम ये बोले कि आसपास, मतलब हमें पूरा ना पता हो, हम बोले कि 10 के आसपास है, मतलब 10 के आसपास, 10 के समीप ही है, तो ये होता है इसका। जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तब आपने क्या करना है, आपने समीपे जो है ना, इसका एक किसका होता है, उप का होता है। तो आपने समस्त पद में क्या करना, आप पहले उप लेके आओगे, उप लिया है आप, उसके बाद आपने क्या करना है, ये दशा करना है, तो क्या बन जाएगा, उपदशा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दे और बोले इसका कि भाई समास विग्रह करें, तो उप का क्या होता है, समीपे। जब आप इसको बाद में लोगे, पहले इसको लगा दोगे आप कि दशानाम समीपे ये संति इति, ये सब में आएगा ये संति इति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया उपदशा। और फिर ऐसे देखो यहाँ पे पंचाशत अधूरा, अब यहाँ पे क्या आ गया, अधूर आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अधुर पंचशा, क्या बन जाएगा, अधुर पंचशा। तो आपने अधुर को क्या लिखना है, पहले समस्त पद में पहले लिखना है, और विग्रह में आपने क्या करना है, विग्रह में आपने इसको बाद में लिखना है। थोड़ा सा इस चीज का आपने ध्यान रखना, अधुर पंचशा, ये रहा अधुर पंचशा, ठीक है। इसके बाद क्या है, त्रिशंत अधिकहा, कि भाई 30 से अधिक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
अब अधिक का तो पहले हम क्या लिखेंगे, अधिक को लेंगे हम। तो यहाँ पे अधिक लिखा मैंने, ये मैंने अधिक लिखा। अब यहाँ पे त्रिशत का क्या हो जाएगा, त्रिंशा। तो थोड़ा सा ना आपने इन चीजों का ध्यान रखना, जैसे उपशता कि 100 के आसपास हो गया, है ना। उपअशिता, उपषष्ठा, तो ये सिर्फ ये उपनवता, ये कई शब्द ऐसे बन जाएंगे काउंटिंग में, है ना। एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे देखो वाह, यदि वाह आ जाए ना और वाह के बाद भी आपको कोई संख्या दे रखी हो, वाह के बाद ही, तो वहां भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कई बार मतलब इनमें से जो है कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये उदाहरण दिए हैं। थोड़ा सा इनको आप पढ़ लेना, थोड़ा ध्यान रखना है इनका। दिखेंगे आपको यही, आपको उप अधुर अधिक के बाद संख्या दिखेगी, आपको वा के बाद संख्या दिखाई देगी। बस वहां पे आपने क्या करना है, बहुव्रीहि समास लगाना आपने। जैसे देखो द्वौ वा त्रिय वा, इसका मतलब क्या है कि 2 अथवा 3 अथवा, मतलब 2 भी हो सकते हैं भाई, 3 भी हो सकते हैं। जहां हमें श्योर ना हो कि भाई 2 बंदे हैं या 3 बंदे, हम बोलते हैं ना 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, थोड़ा डाउट में रखते हैं ना हम लोग कि भाई 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ऐसे करते हैं ना हम। तो ऐसे भी आपको दिखाई देगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको संस्कृत में, द्वित्रा। द्वित्रा देखो, द्वित्रा कि भाई 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जैसे पंचवा षडवा, तो क्या हो जाएगा, पंचशा। यहाँ पे आपने पंच लिखा और यहाँ पे आपने शाह लिखा कि भाई 5 से 6 थे, हम श्योर नहीं है भाई कितने थे, 5 भी हो सकते हैं 6 भी हो सकते हैं। फिर है त्रियवा चत्वारहवा, तो क्या हो जाएगा, त्रिया का मूल शब्द क्या होता है, त्रि होता है, त्रि। त्रि चत्वारह मतलब चतुर, त्रि चतुराहा, चतवारा का चतुर होता है, तो त्रि चतुराहा। ठीक है, तो आपने इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। तो ये कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण थे जो मैंने आपको कराए, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना हो सके शेयर करना। धन्यवाद।